बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स में गोल्ड और बीटीसी के डेली एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई अपडेट किया 2797 तक तकरीबन। ठीक है जी, हमारा ज़ोन 82, 89 और 96। हालांकि मैंने कल रात आपको तकरीबन 87 वाला ज़ोन बताया था। ठीक है जी, मैंने वो स्क्रीनशॉट के नीचे लिखा था एनालिसिस, और बाय भी करवाया था आपसे, और कुछ दोस्तों ने बाय को होल्ड भी किया माशाल्लाह। तो अब अगला क्वेश्चन आपका, आप सबका, जी, गोल्ड कहाँ से नीचे आएगा? देखिए मैं आपको सिंपल बात बता, ये इसको उड़ा देते हैं आपके, ये देखें, सॉरी, एक तो नेट का मेरे पास बहुत इशू होता है। ये उड़ गया। ओके, अच्छा जी, पुल बैक बनाना है, पुल बैक मार्केट ने बनाया है, तो उसी के ऊपर हमने काम करना है। देखेंगे, ये देखें जी, ये डिप था, 30 था ना, 30 से टॉप बनाया इतना, 66, 66 से फिर मार्केट नीचे आई इस 44 तक तकरीबन। ठीक है जी, तो ये हमारा H4 का जोन है, मेन जोन H4 का जोन है। ठीक है जी, ये 90, 2803, 2817, यानी अगर मार्केट मज़ीद भी ऊपर जाती है तो 2803, 2817 इस जोन में भी जा सकती है। अच्छा जी, ये H4 का मेन जोन है, इसको रिमूव कर देते हैं। आप रिमूव कुछ करते हैं, रिमूव कुछ हो जाता है। बहरहाल, अच्छा, ये बात इधर हो गई। अब आ जाते हैं H1 में। H1 में आ गए, सही। तो अब हम पुल बैक यहाँ से तलाश करते हैं। ये डिप है, तो ये देखें, रेड कैंडल के ऊपर टॉप, टॉप के बाद ये ग्रीन डॉजी की नीचे बॉटम बना। तो अब जोन को देखते हैं, 2782, 2789 और 2796। ठीक है, H1 का जोन है ये। तो ये मार्केट प्ले कर रही है H1 का जोन। तो ठीक है, प्ले हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा जी, नीचे कहाँ तक आएगी? तो हमने यहाँ से जोन ड्रा किया था ना, यहाँ से लेके टॉप इसका क्या है, ये टॉप है, नजर आया आपको, 98 तक। ठीक है जी, तो 2762, 2767 इस एरिया तक मार्केट को हर कीमत में आना चाहिए, क्योंकि जिस बॉटम से उसने पुल बैक बना के ऊपर गई है, तो उसी बॉटम को अगर मैयर किया जाए बॉटम से टॉप तक, तो इस एरिया में 62 से 67 तक हर कीमत में मार्केट को आना चाहिए। तो यहाँ आएगी, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद वही 2803 वाला, और 28 के ऊपर एक और जोन पड़ा हुआ था, ठीक है, H4 में जो बनाया था हमने, तो उस जोन तक मार्केट को दोबारा से ले जाने की कोशिश करेंगे। इसको रिमूव कर दिया, अब दोबारा H4 में आ गए जी, H4 में आ गए हम। तो जोन दोबारा ड्रा कर लेते हैं, यहीं से ड्रा करना है ना हमने, टॉप, टॉप से फिर ये बॉटम 18 तक, 2804। ठीक है जी, 2804, 2818, तो ये जोन हमारा बनेगा। तो अगर नीचे से डिप से बाय 62, 67 से बाय करेंगे, तो मार्केट को हम वहाँ तक ऊपर ले जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने सेल हरगिज़ नहीं करनी 2804 से, 2818 से, यानी ये आपके $14 का जोन है दूसरे अल्फाज में। 2804 से 2818 तक ये हमारा है $14 का जोन। तो इस जोन से सेल करेंगे, इससे पहले आप हरगिज़ सेल नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये बाय जोन है हमारा। तो ऊपर सेल जोन मैंने आपको बता दिया, तो एक छोटा बाय जोन भी हमारा पड़ा हुआ है, वो हमने मैयर किया है गालबन यहाँ से। ये तो वही बन रहा है ना। तो एक और बाय जोन है, वो हमारा बनेगा इस लो से, लोअर लो जो मार्केट ने लगाया है इस वक्त। ठीक है जी, तो वो ये बनता है 2752, 2758। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, लेकिन इसको फिर वाटरफॉल करना चाहिए।
अगर यहाँ तक आना है ना 52 58 तक आना है मार्केट को, तो मार्केट को वाटरफॉल नीचे गिरना चाहिए, बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आना चाहिए। कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में मार्केट अपनी करेक्शन करती है। करेक्शन करने के बाद तो हम देखेंगे कि मार्केट अपने आप को कितना सेट करती है, अपने इंडिकेटर किस हद तक सेट करती है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है, जो 32 हमारा मंथली जोन है, मंथली लाइन है, 87 फिर मंथ है, तो 87 को नहीं ब्रेक करना चाहिए था। मंथ का मेरे ख्याल में लास्ट डे है, तो 87 को किसी सूरत में भी इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मार्केट ने 87 को ब्रेक किया, तो अब ऊपर देखें मंथली लाइन नहीं है हमारे पास, मंथ के ऊपर कोई लाइन नहीं पड़ी हुई, यानी जो नेक्स्ट मंथ ओपन होगा उसकी लाइन जो ऊपर होगी, तो वो लाजमन तौर पर 80 यानी 2804 के ऊपर हो सकती है, या 2818 के ऊपर हो सकती है। तो मंथ को, रेड लाइन को टैप करके मार्केट फिर दोबारा नीचे आएगी, मंथ टू मंथ पॉसिबल है। अगर आया जाए इधर MT4 में, तो हम MT4 में आ गए इस वक्त। तो MT4 में रिजेक्शन नहीं ले रही उस तरह, जिस तरह लेनी चाहिए थी मार्केट को, उस तरह रिजेक्शन नहीं लेनी चाहिए, सॉरी उस तरह रिजेक्शन नहीं ले पा रही। और अच्छी सेलिंग कंफर्मेशन हमें उस वक्त होगी, ये है अपने हमारे पास क्या नाम है 10 का मूविंग एवरेज घंटे में जाके, यानी 86 के नीचे अगर घंटे की कैंडल क्लोज करती है, तो मार्केट को लाजमी तौर पर इन मूविंग एवरेजेस तक आना पड़ेगा, 67 के राउंड अबाउट, 60 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। तो यहाँ तक मार्केट को ज़रूर नीचे आना चाहिए। ये 200 का मूविंग एवरेज 47 के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी 50 कंसीड कर लें इसको, तो 50 तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह बुलिश ट्रेंड मतलब आज मार्केट ने दिखाया, तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट क्रैश करेगी या बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। हाँ, अलबत्ता RSI ओवरबॉट है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप जाके देखें ना, तो ये घंटे का है RSI, H4 का RSI है, ठीक है जी। तो अगर ये अपने आप को सेटिंग करते हैं, तो हमें तकरीबन 50 टू 60, बस इस तरह हम कह लेते हैं ओवरऑल, ठीक है जी, राउंड अबाउट। तो 50 टू 60 इस एरिया तक मार्केट अगर आती है, तो हम ज़रूर अपनी बाय की एंट्री प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वीडियो जुमे वाले दिन के लिए, कल फ्राइडे वाले दिन के लिए। हाँ, अलबत्ता BTC रह गया है, BTC को चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास BTC। तो BTC का चार्ट मैंने दिया था आपको, और मार्केट उसी जोन से नीचे आई। इसके अंदर एक और जोन था, वो मैंने अपना हटा दिया है। तो 1,04,000, 1,06,000 और 1,07,000। तो आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है मार्केट पिन पॉइंट 1,06,000 को टैप करके 1,00,000 तकरीबन 4,826 इतने तक नीचे आई। मतलब अगर अगर किसी ने आपने 106 से सेल की थी, तो इधर तक आपने प्रॉफिट बुक, इस वक्त भी आप ब्लू बैठे होंगे। हाँ, अलबत्ता जो 5 वाले दोस्त हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। एक बार तो ब्लू हुए थे, तो फिर वो रेड हो चुके हैं, तो इस जोन से मार्केट सेल आ सकती है। तो सेल कहाँ तक आनी चाहिए, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा। तो इस एरिया से हम जो है ड्रा किया था अपना जोन, यहाँ तक। तो ये 1,00,000 और 1,01,000, ठीक है जी। तो यहाँ तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ तक नीचे आती है, तो हम यहाँ से भी बाय की एक एंट्री लेंगे, लेकिन जब तक आपको बताया ना जाए, आपने सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है जी। 1,00,000 और 1,01,000 यहाँ तक जो ऊपर दोस्त बैठे हैं सेलिंग में, तो उम्मीद काफ़ी है यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।